इस पद की व्याख्या में 8 दिन लग गए। आज इसको समाप्त करना है, इसलिए संक्षेप में कई बातें बताई जाएंगी। कल मैंने आप लोगों को यह बताया, एक प्रेमी होता है, एक प्रेमास्पद होता है, एक प्रेम होता है। और यह भी बताया कि प्रेमास्पद उसे कहते हैं जिसके पास दिव्य प्रेम हो। और दिव्य प्रेम भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम दिव्य प्रेम है, जो किसी प्रेमी रसिक की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। वो करने की वस्तु नहीं। इसलिए बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस भी उस दिव्य प्रेम की याचना करते हैं। इस प्रकार प्रेमास्पद हरिजन दो ही हो सकते हैं। मायाबद्ध कोई भी पर्सनैलिटी, भले ही वो स्वर्ग सम्राट इंद्र क्यों न हो, प्रेमास्पद की सीट नहीं पा सकते। जहां तक माया का आधिपत्य है, वहां तक यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि उसे दिव्य प्रेम नहीं मिला। और जब तक दिव्य प्रेम न मिले तब तक वो प्रेमास्पद नहीं बन सकता। अतएव संसार में कोई भी प्रेमास्पद नहीं हो सकता। संसारी जीव वास्तव में सेवक सेव्य भाव के बिना कोई गति नहीं। यद्यपि हमारे यहाँ 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है, तस्यैवाहं ममैवासौ सायैवाहं इति त्रिधा भगवत् शरणार्थित्वं साधनाभ्यासोपाकता। एक प्यार होता है ऐसा, उनका मैं हूं। एक प्यार होता है वे मेरे हैं, और एक प्यार होता है वही मैं हूं। इसमें 2 प्यार तो करने का होता है, उनका मैं हूं, वे मेरे हैं। तीसरा करने का नहीं होता। वो एक अवस्था विशेष का नाम है सएवाहम, अर्थात मैं वही हूं। इसमें सेवक सेव्य भाव समाप्त हो जाता है। हम बंदा मौलास्तम, सूफी मजहब में ऐसा कहा गया, मैं बंदा भी हूं अर्थात दास भी हूं, और मौलास्तम मैं स्वामी भी हूं, सेवक भी हूं, सेव्य भी हूं, प्रेमी भी हूं, प्रेमास्पद भी हूं, आराधक भी हूं, आराध्य भी हूं। और यह भी सिद्धांत बताया सूफी मजहब में, हमः अदोस्त, अर्थात संपूर्ण विश्व उसी से निकला है। अब देखिए सिद्धांत में अंतर हो गया ना। मैं दास हूं, मैं ही स्वामी हूं, एक सिद्धांत से कहता है सूफियों का, और एक कहता है हमः अदोस्त, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जो हमारे यहाँ वेद का सिद्धांत है, समस्त विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है, वही सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत एक और है, हमः ओस्त, सूफी मजहब में, अर्थात सब कुछ वही है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो हमारे यहाँ वेद कहता है। ये 3 सिद्धांत हमारे यहाँ भी है। सकलमिदमहं, सकलमिदमहं च वासुदेवः, सब कुछ मैं, सब वासुदेव। तो इन तीनों सिद्धांतों में
यह जो सिद्धांत है स एवाह मिति त्रिधा, मैं वही हूं, ये कोई सिद्धांत नहीं है, वस्तुतः ये एक अवस्था विशेष का नाम है। प्रियतम का ध्यान करते करते, प्रियतम की में तल्लीनता होते होते ऐसी अवस्था आ जाए कि वो अपने को प्रियतम फील करने लगे, बड़ी उच्च अवस्था की बात है। रामकृष्ण परमहंस हाथ में माला लेते हैं और माँ काली को पहनाने के लिए चलते हैं और माँ 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 अपने गले में पहन लेते हैं, स्वयं को माँ मान लेते हैं। ये एक्टिंग नहीं, ये होश की बात नहीं, ये अद्वैत स्थिति की बात है। प्रासादे साधि तथा पृष्ठतः पुरस्सा पर्यंके सा पथ पथ जसा तद्वियोगा तुरस्य हंगो चेत प्रकृतिरपरा में कापि सा 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 जगत सकले कोयमद्वैत बाधा। एक प्रेम की विशेष अवस्था है जहां दास अपने को स्वामी महसूस करता है और स्वामी अपने को दास महसूस करता है। आप लोगों ने सुना होगा, रामायण को पढ़ा होगा, प्रभु तरु तर कपिडार पर। भगवान राघवेंद्र सरकार वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हनुमान वगैरह जितने महापुरुष हैं वो खोपड़ी पर, पेड़ की डाल पर बैठे हैं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, ये तो प्रेमावतार है, और रामावतार तो मर्यादा का अवतार है। जहां भरत जी कहते हैं सिर बल चलऊ धर्म यश मोरा, सब थे सेवक धर्म कठोरा। ऐसे दास धर्म के महापुरुष है ये लोग, हनुमान वगैरह। ये कोई माधुर्य भाव के महापुरुष नहीं है, अंड बंड व्यवहार करें, लेकिन कर रहे हैं। और न तो राम को फील हो रहा है, जरा डांटते क्या बदतमीजी ऊपर बैठे हो, अरे नहीं कम से कम न नीचे बैठो तो बराबर तो बैठो। अब चूंकि वनवास के समय कोई सिंहासन तो था नहीं कि राम सिंहासन पर बैठेंगे ऊंचाई पर, अरे वो तो वनवास का मामला है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप लोग बैठिए नीचे, ठीक है, मजबूरी है, दास और स्वामी एक लेवल पर है। लेकिन ऐसा कैसे कि दास लोग ऊपर बैठे खोपड़ी पर, डायरेक्ट खोपड़ी पर, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे राम बैठे। लेकिन आप जानते हैं ऐसा हो गया अचानक, एक्सीडेंटल नहीं। हनुमान वगैरह को ऐसी फीलिंग हो ही नहीं रही कि मैं दास हूं। उनको ये फीलिंग हो रही है मैं राम हूं, और राम को फीलिंग हो रही है मैं रामदास हूं। अन्यथा आप लोग सोचिए, सूर्पणखा के नाक कान काटने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसी गलती करेंगे? और ये हनुमान वगैरह का भी दिमाग खराब है। आखिर ये लोग इतने सारे हैं, एक को होश नहीं है। अगर एक भी होश में हो तो कहते भाई आप लोग ऊपर क्यों बैठे, नीचे बैठिए ना। अरे बहुत से साथी किसी के समझदार निकल आवे तो बाकी लोगों को अकल दे देते हैं। ये समाधि की अवस्था है जो प्रेम में हो जाती है। लेकिन दो भाव बचे जो हमें करने हैं, उनका मैं हूं, वे मेरे हैं। इन दोनों पर ध्यान दीजिए, आप किसको अपनाना चाहते हैं? उनका मैं हूं, वे मेरे हैं। जैसे एक हमने कह दिया हमारी ओर टुक हेरोरी किशोरी राधे, और एक भाव में बता दिया अपनी ओर टुक हेरोरी किशोरी राधे। ये दो भाव हो गए। मैंने यहां दोनों भावों का निरूपण किया है इस पद में। वे मेरे, मैं उनकी। तुम तो रहे सनातन हमरे, हूं रही तिहारी। तुम मेरे, मैं तेरा। झगड़ा खत्म कर दिया। कोई कहे कि नहीं ये अच्छा है, मैं तेरा, कोई कहे नहीं जी तू मेरा।
तो दोनों कह दिया गया, बाबा झगड़ा मत करो, दोनों ठीक है। लेकिन एक बात है, वे मेरे हैं यह भाव सर्वश्रेष्ठ है। वे मेरे हैं, बस मैं उनका हूं नहीं हूं इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अरे हूं तो है ही, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं। उनका अंश हूं, उनका सब कुछ हूं, अनादिकालीन नेचुरल नाता है और किसी का मैं हो ही नहीं सकता। क्योंकि चिन्ह मात्रम श्री हरे अंशं, वेद कहता है जब प्रत्येक जीव उनके अंश है, धाता माता पिता महा, वेद कहता है वो सब कुछ है जीव के, और कोई कुछ भी नहीं है जीव का, डिक्लेयर। तो फिर झगड़े की बात कोई नहीं, उनका मैं हूं ही, उससे तो कोई काम बना नहीं। अनंत जन्म बीत गए, उनका मैं था, उनका मैं हूं, उनका मैं रहूंगा। डंके की चोट पर भगवान के श्री मुख से निकले हुए वेद के डिम डिम घोष से, लेकिन कोई काम नहीं बना। अब काम कैसे बनेगा? वे मेरे हैं, इस भाव से काम बनेगा। अगर हम उनको अपना मान लें, जिन जिन भाग्यशाली जीवों ने, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम ने उनको अपना मान लिया, वे सब कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, अपने परम चरमराध्यान्त परमानंद को प्राप्त कर लिया। और जिन लोगों ने यह नहीं रियलाइज किया कि वे मेरे हैं, वे 84 लाख की भवाटवी में चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए हमको ये भाव बनाना है, ममई वासो। ममई वासो सब जो कहा गया इतना कम अच्छा है, ठीक है, मेरी राय सुनिए। वे मेरे ही हैं, ये है अर्थ ममई वासो का, वे मेरे ही हैं। कृपालु की राय थोड़ी भिन्न है। कृपालु कहता नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वे ही मेरे हैं। ये ही लगाना ठीक नहीं है। ममई वासो, ममैव, असौ नहीं, असौ एव ममो, ऐसा बोलना चाहिए। वे ही मेरे हैं, अर्थात मेरा और कोई नहीं है। जिस दिन ये भाव भीतर से परिपक्व हो जाएगा, ममई वासौ के स्थान पर असौ एव मम, वे ही मेरे हैं, बस काम समाप्त। आगे कुछ करना वरना नहीं, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति, कुछ नहीं करना है। केवल मान लेना है वे ही मेरे हैं, बस यही जीव की अंतिम क्रिया। उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपकी छुट्टी। अब वे ही मेरे हैं ये मान लेने पर सब झगड़ा समाप्त हो गया। संसार में जो आप लोग प्यार करते हैं, वहां आप लोग क्या सोचा करते हैं? 24 घंटे बाप हो, माँ हो, बेटा हो, बीवी हो, पति हो, कोई हो, उसके प्यार में आप सोचते हैं वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं, करती है कि नहीं, करता है कि नहीं। आप उसके प्यार करने न करने से क्यों परेशान है? अरे वो प्यार करे न करे, भाड़ में जाए, आपको करना है उसके प्यार। हाँ, हम तो करते हैं, तो अपना आप किए जाइए। मैं किए जाऊं, बेवकूफ हूं क्या मैं किए जाऊं? मैं प्यार किए जाऊं, उधर से प्यार न मिले, भाड़ में जाए सब प्यार। हम भी अबाउट टर्न लेफ्ट टर्न चल देंगे अपना। हमने 4 चिट्ठी भेजा, उसने एक भी नहीं भेजा। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कभी चिट्ठी नहीं भेजूंगा। हमने 4 चिट्ठी भेजा, उसने 8 भेजा। हाँ, उसका प्यार बड़ा है। वाह, क्या पैमाना है आपके नापने का। इन बहिरंग व्यवहारों से आप प्यार नापते हैं, बड़े भोले। इसीलिए तो दुनिया वाले आपको ठग लेते जोकरी से। तो यदि हम दूसरे के प्यार का बदला चाहेंगे तो प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी का प्यार मान लो कम हो गया तो हमारा प्यार भी कम हो जाएगा। दूसरी पार्टी उदासीन हो गई, न्यूट्रल हो गई, हम भी उदासीन हो जाएंगे।
दूसरी पार्टी विरोध करने लगी, हम भी विरोधी बन जाएंगे। कहाँ गया आपका प्यार? ये तो सब उल्टा हो गया। ये प्यार नहीं कहलाता। देखो, एक बच्चा रसगुल्ले से प्यार करता है, हाँ, बच्चे ने कभी नहीं सोचा क्यों रसगुल्ला तुम भी हमसे प्यार करते हो कि नहीं, हम तो तुम्हारे लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं मम्मी डैडी के आगे। अरे रसगुल्ला प्यार करे न करे, बाहर में जाए हमारी भलाई से, अरे हमको अच्छा लगता है, हम प्यार करते हैं। हाँ? तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है जानने की जिज्ञासा क्यों? ये प्यार नहीं, धोखा है, बिजनेस। देखिए साहब, मैंने 10 रुपया दिया, हाँ दिया, और आपने 5 रुपए का सामान दिया, जी हाँ, ये गलत बात। बूढ़ा 10 रुपए का हमने नोट दिया उसको, और उसने 5 रुपए की तरकारी थमा दी हमको, तो बदमाश को गाली बकते हैं आप। 10 रुपए दिया, 10 रुपए का सामान दो, 11 को दो तो विशेष खुशी, लेकिन 10 का तो दो कम से कम। ये संसारी जो व्यापार है, इसी को हम ले जाते हैं प्यार में, और हर समय यही शो करने की चेष्टा करते हैं हम तुमसे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन मन में ये भाव रखते हैं कि तुम अधिक प्यार करो। तो अगर हम ये भाव बनाएंगे कि वे ही मेरे हैं, तो फिर उनके हम हैं कि नहीं है, उन्होंने हमको अपना माना कि नहीं माना, वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, इस उधेड़-बुन में, छानबीन में हम पड़ेंगे। और एक सिद्धांत याद कर लेंगे, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, भगवान का वाक्य है। क्या वाक्य है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। अकाट्य भगवत सिद्धांत। क्या? जो जीव जिस भाव से, जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, मैं उस जीव से, उसी भाव से, उतनी ही मात्रा में प्यार करता हूं, करूंगा। ये मेरा अकाट्य लॉ है। ये भगवान का जब कानून है, तो हमको फिक्र करने की जरूरत क्या? वो करते हैं कि नहीं करते? अरे उनको करना पड़ेगा। वो संसारी नहीं है इनकी, भाई क्या पता किसी ने कान भर दिया हो हमारे खिलाफ, तो उधर से उस पार्टी से प्यार खत्म हो गया हो, कम हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं। ये डाउट क्यों, कैसे? सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान के प्रति ये डाउट तो हो नहीं सकता किसी को। जब उसका कानून है, जितना हम प्यार करेंगे उतना वो करेगा। कोई पावर न उसको बरगला सकती है न रोक सकती है। अपने कानून पर अटल है भगवान। तो फिर निश्चित हो गया। अब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं कि वो करता है कि नहीं करता, वो कितना करता है ये चिंता रहती है। करता तो है, कितना करता है? कितना? जितना तुम कितना चाहते हो, खूब, तो तुम भी खूब करो। तुम करो थोड़ा, चाहो खूब, ऐसे कैसे? अरे अगर बदला भी चाहते हो, चलो व्यापारी प्यार धर लो, तो भी कम से कम ये तो ख्याल रखो कि तुमने दिया है 10 रुपया और साड़ी चाहते हो 1000 की। ऐसा कैसे होगा? सोचो ना, तुम्हारा नोट कितना मूल्य रखता है? वो कागज का नोट 10 रुपए का मूल्य रखता है, और ये कपड़े की साड़ी जो है 1000 की है। जरा अपनी हैसियत में रहो। अगर 1000 की साड़ी तुमको पहनना है तो फिर 1000 रुपया निकालो, सीधी सी बात। मैं आएगी, वो सबके लिए प्राप्त है बाजार में बिकने वाली साड़ी। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस आदमी को न देना। तो व्यापारी कहता है 2 रुपया दो, कोई ले जाओ, चाहे महापुरुष हो, चाहे गधा हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चौकीदार हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। जितना तुम प्यार करोगे, जितना तुम्हारा सरेंडर होगा, शरणागति होगी, उतना प्यार भगवान करेंगे। ये जब कानून हमने समझ लिया, तो फिर इस चिंता से तो कोई ग्रस्त हो नहीं सकता कि वो अपना मानते हैं कि नहीं, वो प्यार करते हैं कि नहीं, कितना करते हैं। ऐसा प्रश्न ही समाप्त हो गया। और संसार में तो इसलिए हम छानबीन करते हैं
कि वो अल्पज्ञ है, फिर भ्रम भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई कान भर करके बरगला सकता है, तमाम गड़बड़ियां हैं, क्योंकि ये व्यवहार से प्यार को नापते हैं। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, अंदर बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है, उसके प्रति कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं। इसलिए हमको यही भाव रखना है, वे ही मेरे हैं, उनके हम तो है ही है, वो ठीक है। अब अगर दोनों बोलना है तो दोनों बोल दो, लेकिन संभाल कर ही लगाना, ही संभाल कर लगाना। जैसे वे ही मेरे हैं, ही लगा दिया, हाँ ठीक, और उनका ही मैं हूं, और उनका मैं ही हूं, गलत हो गया ही, उनका मैं ही हूं, अरे नहीं नहीं, उनके अनंत है, मैं ही अकेला नहीं हूं उनका। वे ही है मेरे अकेले, लेकिन उनका मैं ही हूं ऐसा नहीं है, उनके अनंत जीव हैं, जो भी प्यार करेगा, 1000 जीव, 1 करोड़ जीव, एक लिमिट का एक समय में प्यार कर रहे हैं, वे 1 करोड़ जीवों से एक समय में उसी लिमिट का प्यार करेंगे, उनमें सामर्थ्य है। अरे दुनियादारी की माँ बाप भी देख लो, 4 बच्चे प्यार करते हैं उनसे, वो सबको प्यार का बदला देती है। कोई बच्चा ये भी शिकायत नहीं करता कि मम्मी हम 4 भाई हैं, तो तू किससे प्यार करती है? चारों से करता हूँ बेटा। चारों से कैसे करेगी, एक से करेगी? ये शिकायत कोई नहीं करता। तो माँ समझा देती है, देखो बेटा ये 5 उंगली है, हाँ है, किसी उंगली को दबाओ दर्द होगा, है ना? 5 उंगली में साबुन लगा के साफ किया जाता है ना? हाँ, तो 5 उंगली से प्यार है, 1 उंगली से प्यार कोई नहीं करता। तो जब दुनियादारी के कूड़ा कबाड़ा माँ भी 4 से 10 बच्चों से इकट्ठा एक साथ प्यार कर लेती है, तो सर्वशक्तिमान भगवान के लिए क्या, वहां तो योग मायाधीश है, अनंत रूप भी धारण कर लेते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए इस चिंता में भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वो केवल मुझसे ही प्यार करें। नहीं, महापुरुष लोग ये सोचते हैं औरों से प्यार करें, मुझसे चाहे कभी न करें, मैं उनसे प्यार करूं, मुझे इससे क्या मतलब, क्यों वो मुझसे प्यार करें? क्या कमाल है हम मुझ में जो मुझसे प्यार करेंगे? सोचो जरा, अगर वो कानून न बनाते, जितना प्यार जीव करेगा उतना मैं करूंगा, तो फिर आपके सोचने में ये बात कैसे आती कि वो हमसे प्यार करें? जिस शरीर से एक एक क्षण में गंदा पसीना निकलता है, शरीर में 9 छेद है, सब में गंदगी ही निकलती है, इस कूड़ा कबाड़ा पंचमहाभूत के देह से वो दिव्य चिन्मय भगवान प्यार करे, इसकी ओर देखे। आपका शरीर पंचमहाभूत का है गोबर गणेश, आपकी आंख पंचमहाभूत की है, लेकिन आप पाखाना देखने में कतराते हैं। एक फूलों की वाटिका दिखा दी जाए आपको मुगल गार्डन का, हाँ ये बड़े बड़े कमल खिले हैं, गुलाब के फूल खिले हैं, और उसी के बगल में 10 टोकरा 10 मन पाखाने का ढेर रख दिया जाए, आप उसको भी देखें, ये क्या है? इतने बढ़िया बढ़िया फूलों के बीच में ये क्या रख दिया? क्या है? पंचमहाभूत है, और क्या है? तुम्हारी आंख पंचमहाभूत की, वही पंचमहाभूत का फूल, वही पंचमहाभूत का पाखाना, और वही पाखाना फूल में पड़ेगा और फूल पुष्पित होगा। सब एक चीज है, ये सब मटीरियल है, कोई देखने का सामान अलग अलग दिखता है सब एक, लेकिन उसको भी आप देखना नहीं चाहते। फिर दिव्य चिन्मय भगवान ये प्राकृतिक देह को देखे, और भीतर भी अनंत गड़बड़ियां हमारे भरी है, 420 भीतर भी और बाहर भी गोबर गणेश, और हमको भगवान देखे, प्यार करे। आप तो एक साधारण से प्यार नहीं करते। एक कथा है, एक राजकुमार एक लड़की पर आसक्त हो गया, लड़की का नाम था योगशीला, वो ब्राह्मण की लड़की थी,
राजकुमार क्षत्रिय था, तो राजा ने प्रस्ताव रखा उस लड़की के बाप के आगे कि मेरा बेटा तुम्हारी लड़की में आसक्त हो गया है, तुम ब्याह कर दो, तुम महारानी हो जाएगी। कोई भी पब्लिक बहुत खुश हो कि भला मेरी लड़की को राजा राजकुमार मिल रहा है, ये सौभाग्य कहां मिलेगा। क्योंकि नियमानुसार तो राजकुमार की शादी भी किसी राजकुमारी से होनी चाहिए, लेकिन वो आसक्त हो गया तो भाई चलो भाई हम तैयार हैं। तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तुम अपना सौभाग्य नहीं मान रहे हो, उल्टे कह रहे हो ये नहीं हो सकता। हाँ मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं अपनी लड़की तुम्हें कैसे दूंगा। राजा ने कहा तुम्हें पता है अगर मेरे राज्य में रहना है तो लड़की देना होगा। दूसरा ऑर्डर सुनो, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, परेशान है, सो नहीं रहा है। अब वो पिता बड़ा परेशान, योगशिला ने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न कीजिए, उनसे कह दीजिए कि 2 हफ्ते बाद हम विवाह कर लेंगे। बाप ने कहा कैसे होगा मेरे मरने के पहले। पिताजी आप धैर्य रखिए, देखिए मैं क्या करती हूँ। 2 हफ्ते का समय मांगा। राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं, 2 हफ्ते की क्या बात। अब उस 2 हफ्ते में उसने योग क्रिया करके अपने मांस को गला दिया, हड्डी हड्डी रह गई और तमाम गंदगी पोंछ करके अपने शरीर में। और जब राजकुमार शादी के लिए आया तो खड़ी हो गई सामने। राजकुमार ने देखा ये क्या मजाक है मेरे साथ, मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की लाई जाए। योगशिला ने कहा वो लड़की मैं हूं। भाई तुम हो, तुम कैसे हो। उस लड़की के अंग, उस लड़की का मांस, उस लड़की की सुंदरता, उस लड़की का चमक। योगशिला ने कहा अगर तुमको मांस से ही प्यार करना है तो चले जाओ किसी कसाई खाने में, वहां खूब सारा मांस बिकता है। और अगर मुझसे प्यार किया है तुमने तो मैं खड़ी हूं। लेकिन संसार का राजकुमार तो कौन, गधा कुमार भी कोई ऐसी लड़की से ब्याह नहीं करेगा जिसके हड्डी हड्डी हो, मांस का नाम ही ना हो। तो क्या करेगा उस लड़की को लेकर के। लड़की बच गई। मैं केवल इतना इशारा कर रहा हूं कि कोई भी पर्सनैलिटी हो, ये बहिरंगता से जो प्यार करने वाले हैं, बहिरंग रूपादि से जो प्यार करने वाले हैं, इन्हीं में जब कमी हो जाती है तो प्यार खत्म हो जाता है। और लड़के लड़की एक दूसरे पर मर रहे हैं और ब्याह हो गया तो 4 दिन बाद, एक बच्चा होने के बाद शरीर क्षीण हुआ तो चलने लगे चप्पल जूते। तुमसे ब्याह करके मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं तुम्हारे धोखे में आ गया। वो कहती है मैं तुम्हारे धोखे में आ गई, मेरा ब्याह तो बहुत अच्छी जगह हो रहा था, देखो युद्ध हो रहा है, घर घर में हो रहा है। ऐसा हमारा आइडिया है। आप लोग सुनते उनते हो गए अपना, आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो भला भगवान हमसे प्यार करे, ऐसा कैसी कौन सी चीज है हमारे पास। बाहर गड़बड़, भीतर का अंतःकरण गड़बड़, बुद्धि तो बाह लाजवाब है। अनंत जन्म बीत गए, अभी यही पता नहीं कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं, इतना भी ज्ञान नहीं हो सका। 7 MA है, PhD है, D.Litt है, IAS में आए, अरे सब खोपड़ा इसमें आए हो, तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम हो कौन। किसी से पूछिए आप विश्व में आपकी तारीफ, आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब, मैं पोस्ट में पूछ रहा हूं। आपका नाम तो रमेश शुक्ला। रमेश शुक्ला? अरे मैं आपका नाम कब पूछ रहा हूं जी। तो आप आदमी है और क्या? आदमी? आदमी के बॉडी का नाम है, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं जी। तो साहब आप अपने आप को नहीं जानते जी? और क्या जानता हूं। तो जो अपने आप को नहीं जानता उसको पागल खाने में रहना चाहिए। आप बाहर कैसे? जो अपने आप को न पहचाने, संसार में उसको डॉक्टर लोग पागल कहते हैं। और ऐसे पागल को बाहर रहना खतरनाक है। गवर्नमेंट अपने पैसे से उसको भीतर कर देती है, खुद खर्चा करती है, पब्लिक की हानि होगी। हाँ साहब, तो हम लोग पागल खाने में तो है,
ये संपूर्ण विश्व पागल खाना है। 84 लाख योनियों का पागल खाना बनाया है ईश्वर ने। गवर्नमेंट दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जो जिस योग्य है उसको उस जेल में रख दिया गया है। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई आदमी, कोई देवता है, सब पागल खाने के अंतर्गत। अजी हम तो अपने को पागल नहीं समझते। पागल खाने वाला पागल कब समझता है कि मैं पागल हूं? जरा उससे पूछो, क्यों जी तुम पागल हो? हंसेगा तुम पागल हो, मैं तो पागल नहीं, कुछ नहीं। अगर पागल अपने को पागल रियलाइज करे तो फिर वो पागल ही क्यों रह जाए? फिर तो बन जाए बात। जाने ते छीज ही कछु पापी। अगर कोई अपने को अज्ञानी महसूस कर ले तो फिर ज्ञान की जिज्ञासा हो जाए, फिर तो आत्मज्ञान प्राप्त ही हो जाए। अभी तो फुर्सत ही नहीं है। कितने अरबपति हमसे मिलते हैं, महाराज जी की कृपा कर दीजिए। कैसी कृपा? उधर की तो कुछ समय में दो। महाराज जी समय तो बिल्कुल नहीं है, बड़े कई मिले हैं, कई कारखाने हैं, कई प्रांतों में है, बड़ा मरने की फुर्सत नहीं है। तो तुमको भूख का उसी में आनंद प्राप्त करो। अगर उसी से आनंद तुमको मिल जाने की आशा है, विश्वास है, ये फेट है, तो ठीक है, चलो उसी तरफ जाओ। फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? और अगर जब कभी तुम्हें ज्ञान हो जाए कि स्वर्ग सम्राट इंद्र बनने पर भी आनंद, पीस, हैप्पीनेस, इसका स्वप्न भी नहीं मिल सकता, जब ये फेक 10% हो जाए तो आना मेरे पास। तुम समझते हो कि महात्माओं के पास कोई जादू की छड़ी है? अगर जादू की छड़ी हो कोई ऐसी भगवान या महात्मा के पास, तो सारा विश्व ही क्यों रहता? फिर तो बैठे बैठे छड़ी घुमा देता, अनंत ब्रह्मांड के सब जीव स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पा ले, आध्यात्मिक आनंद पा ले। सत्य संकल्प होते हैं भगवान महापुरुष, लेकिन किसी ने आज तक किया? अगर करते तो संसार ही क्यों रहते? ये आशा तुमने कैसे की? कुछ करना पड़ेगा तुमको भी, यही करना पड़ेगा। ममई वासम, वे ही मेरे हैं, इस भावना को दृढ़तम करना होगा। अब वो एक दिन में हो, एक महीने में हो, एक साल में हो, एक जन्म में हो, 10 जन्म में हो, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। वो ममत्व बढ़ाना होगा, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, और ये बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंचना होगा। युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृतायतम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। यानी विरह की अंतिम सीमा तक जाना होगा, उसका एंड वहां है, तब भगवत प्राप्ति वगैरह की आप आशा करें। आहे सर्दो रंग जर्दो चश्मे तर, आहे सर्दो रंग जर्दो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसदर, तम गुफ्तनो तम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशिकारा 9 निशान। ये 9 लक्षण है प्रेम बढ़ने पर। आहे सर्दो, ठंडी आहे, रंगे दर्दो, पीला रंग, वियोग की आग में, चश्मे तर, आंखों से निरंतर अश्रुप्रवाह, बेकरारी, इंतजारी, बेसदर, जानते हैं आप। कम गुफ्तनो, बहुत कम बोलना। आप लोगों को इतना समझाया जाता है, हम प्रतिवर्ष दुखी भी होते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं बंद करते। मैं जानता हूं आप समझते हैं कि हम लोग बोलते हैं महाराज जी को क्या पता हो तो चले गए घर, इधर हम बोल रहे चोरी चोरी। ये आपको भ्रम है। मैंने कल शाम को खाना नहीं खाया केवल इसीलिए, और मैं हर साल प्रायश्चित करता हूं, लेकिन आप लोगों पर कोई असर नहीं, बिना बोले चैन नहीं। ये जानते हुए
कि हो सकता है कि हमारे बोलने पर एक्शन ले ले महाराज जी और कहें बिस्तर बांधो, गेट आउट, चले जाओ यहां से। तो चले जाएंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। सोचिए आप लोग कहां हैं। इतने बड़े लाभ को आप नष्ट कर देना को तैयार हैं, लेकिन बिना बोले नहीं रहते, क्योंकि प्रेम नहीं है। वरना तो कोई बोले तो भी भार लगे, कड़वा लगे, कान में बाण की तरह लगे वो शब्द। अरे चुप रहो, यहां राधे राधे ही बोलना है, कुछ नहीं और बोलना सुनना हमको। तम गुप्तनो तम खुर्दनो, खाने की भी रुचि न हो। और आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कुंडा जा रहे हो, हाँ 10 रुपया लिए जाओ, हाँ मिठाई लेते हैं ना। यहाँ रोटी दाल चावल तरकारी मिलती है, वो कुछ कभी कोई खास खाना नहीं मिला तो बाजार की और कुंडा शरीर के गांव की मिठाई जहां मक्खियां भिलभिला रही है, खा करके भले ही मर जाए, मरने में क्या खरा है, खा तो ले ढंग से। कभी खाया नहीं मिठाई क्या? अरे बहुत बार खाया है, लेकिन फिर मन कर रहा है। क्यों जी? ये मन यही करने के लिए आया है यहाँ पर। तो ये तब खुर्दनो, खाना भी कम, ख्वाबे हराम। अगर किसी दिन महाराज जी कहते हैं आज सब लोग सो जाओ 9 बजे, जय हो महाराज जी, बड़े दयालु हैं। थोड़े से लोग हैं जो कहेंगे आज छुट्टी 10 बजे कर दिया, 1.5 घंटे का लाश हो गया, 3 घंटे और भगवान नाम ले लेते। लेकिन ठीक है, गुरु की आज्ञा है, चलो अपन क्या है, लेटे लेटे चिंतन करेंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे 11:30। ऐसे ही नहीं गिने जीव। तो ये अवस्था जब आ जाएगी आपकी, युगायुतं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, तो फिर आप बड़े हर्ष के साथ कहेंगे कितना आनंद है इस वियोग में, इस विरह में, इस जलन में। ये दर्द, ये आंसू, ये आहे, कि जो चीजें हमको देखने में खराब लगती हैं, दूसरे को देखते हैं आप रोते रहते हैं, बड़े दुखी होंगे आप। कोई मुसीबत होगी, अरे श्यामा श्याम के लिए रो रहा है, अरे किसी के लिए रोए बाबा, रोना तो दुख ही है। अरे मूर्ख, इस रोने को बड़े बड़े परमहंस तरसते हैं, तो ऐसा रोना है। लेकिन ये बात समझ में अभी नहीं आएगी। जो वहां तक पहुंच जाओगे, उस रस को पालोगे, तब कहोगे संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगम तस्मात् संगे सैह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। संयोग और वियोग में वियोग श्रेष्ठ है, क्योंकि वियोग में सर्वत्र अपना प्रेमास्पद दिखाई पड़ता है। भाटन में, घाटन में, बीठन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, तन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे, तुम्हें श्याम छाई रहो नैनन में, मन में। सूरदास ने कहा है ना, जित देखूं तित श्याममयी है। ये विरह में हो रहा है। एक अवस्था विशेष आएगी जब तो ये मेरे प्रत्येक शब्द आप याद करेंगे और कहेंगे हाँ 100%, बल्कि 1% और आगे बढ़ा दो, ये बातें सब ठीक है, कितना रस है उसमें। तो ममई वासौ, वे ही मेरे हैं, इसी भाव को दृढ़ करना है, इसी भाव को लेकर चलना है, ये सेवक सेव्य भाव के द्वारा। मैं प्रेमी हूं और वे प्रेमास्पद हैं, इस भाव को दृढ़ करना है। लेकिन प्रेम करने में क्या क्या और जरूरी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट
ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।